एज ए डायरेक्टर आपको ये बताना पड़े कि अभिनय ऐसा करना है तो आप फेल हो। उनके साथ सबसे अच्छा ये रहता था कि कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने जहाँ एक बार स्क्रिप्ट पकड़ा दी, मतलब ये आपके डायलॉग है, ये सीन है, ये सिचुएशन है, अब जो आप करोगे वो मैं कैप्चर करूँगा। मतलब मेरे को सबसे अच्छा लगता है कि कलाकार को मतलब क्या बताओगे आप कि ऐसे एक्टिंग करो और वैसे एक्टिंग करो। तो चाहे बलि वेदना के टाइम पर हो, पीयूष है, भारती हैं, वो सारे लोग साथ में थे। बाद के उसमें हम लोगों ने हिमांशु था, हिमांशु और उनके काफ़ी अच्छे इंटरेक्ट वाले सीन थे। मैं अभी खंगाल रहा था पिछले दिनों तो देखा, तो वो बस ये था कि आप कैमरा लगा दीजिए और उन आर्टिस्ट को खड़ा कर दीजिए और वो जो कर लेंगे वो अभिनय होगा और जो वो बोलेंगे वो संवाद होगा। तो उस कैलिबर के लोगों के साथ काम करके जो आपको एक अनुभव होता है, वो अनुभव मैंने प्राप्त किया। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ इस मामले में। और अक्सर हम लोग गरीब फिल्मकार हुआ करते थे, आज क्या स्थिति है पता नहीं, लेकिन उस टाइम तो हम बहुत गरीब होते थे। तो कभी किसी ने पैसे की डिमांड करी हो ऐसा भी कभी नहीं हुआ, सबने फ्री में काम किया, सारे लोग फ्री में ही काम करते थे। उसके बाद जब सीडी का दौर अगर वो पनप जाता तो शायद हम लोग उस जगह पहुंच जाते जहाँ कि हम कुछ पारिश्रमिक भी दे पाते, कुछ उनको कर पाते। लेकिन फिर वो सीडी का दौर समाप्त हो गया एक तरह से उस समय, और उसके बाद फिर शुरू नहीं हो पाया कुछ भी। तो वो अभी तक चल रहा है, वो ड्रॉबैक जो तब चल रहा था। और अभी भी हम उस जगह खड़े हैं कि जहाँ पे हमें लगता है कि ऐसे कलाकारों को अगर लगातार मतलब 2008, 9, 10 के बाद का जो जितना समय निकला है, अगर वो उसी प्रकार से चल रहा होता तो हम उनके अभिनय के और भी बहुत सारे सशक्त प्रमाण देख पाते। तो उस बात का कई बार अफसोस हो जाता है कि 2008, 9, 10 के बाद से अगर 23 तक आप काउंट करें या 20 तक आप काउंट करें तो वो जो 10 साल रहे हैं उसमें भी कुछ सकारात्मक काम और हो सकता होता तो शायद हम लोग भी ऐसे कलाकारों के साथ आगे बढ़ते हैं। वो एक अफसोस होता है। बाकी तो हरी इच्छा प्रबल है, और दुख की बात है कि हम बहुत ज़्यादा उनका काम नहीं कर पाए, उनके साथ में बहुत ज़्यादा काम उनके साथ नहीं हो पाया। वरना हमें भी लगता है कि कहीं राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने कलाकारों को के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर हमारे कलाकार यहाँ से आ रहे हैं और वो अभिनय कर रहे हैं। और अब जब दौर आया है यूट्यूब का और इतना सशक्त माध्यम है आपके पास लोगों के पास पहुँचने का, तो दुख भी होता है कि अगर इस समय ऐसे कलाकारों के साथ कुछ अच्छा काम किया गया होता तो हम अपने क्षेत्र को पहचान तो दिला पाते। क्योंकि मैं अभी वो जावेद अख्तर साहब को सुन रहा था तो कहते हैं आज का जो दौर है उसमें मैं अभी 20,000 साल और जीना चाहता हूँ। और जब जावेद अख्तर ये कह रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए उस समय में कि कितना विकट परिस्थिति में फिल्म बनाना, पर्दे पे आना एक अपने आप में बहुत बड़ा, वो व्यक्ति अगर ऐसा सोच सकता है तो हमें भी कहीं ये लगता है कि अगर आज के दौर में हम काम शुरू करते हैं और काम करते हैं तो हम काफ़ी जीवंत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपनी चीज़ों को ले जा सकते हैं, जो ऐसे कलाकारों के जाने से कहीं ना कहीं वो एक क्षति जिसको कहते हैं अपूर्णनीय क्षति जिसको हम कहते हैं, उस प्रकार का कुछ महसूस हुआ था मुझे। बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, उसमें संवेदनाएँ पूरी हैं हमारी, मिस करेंगे। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी एक कलाकार वही रिपीट हुए, मैं देख रहा था जिस समय तो वो रिपीट हो रहे थे, वही आर्टिस्ट है, वही अलग अलग 3-4 फिल्मों में जो काम किया। और लेकिन जब टीम टूटती है तो फिर दुख तो होता है। वो एक